दर्शकों को बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है। करिश्मा का रुख करेंगे और वहीं से जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। तीसरा दिन है जब इस पर सुनवाई हो रही है और उम्मीद शाहरुख खान, आर्यन खान की ओर से की जा रही है कि अब जब मुकुल रोहतगी ने इतनी मजबूती के साथ पक्ष रखा है तो जमानत मिल जाए। बहरहाल एनसीबी को भी पक्ष रखना है अपना और उसके बाद एक बार फिर से कंक्लूड जब किया जाएगा तो कोर्ट का फैसला क्या होता है ये देखना बेहद जरूरी है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, एनसीबी के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि 5 बजे तक, ये 5 साढ़े 5 बजे तक ये सुनवाई चलेगी। अब किस तरह से आज एनसीबी अपना पक्ष रखती है, कितनी मजबूती से अपनी बातें यहां पर रखती है और कैसे जमानत का विरोध करेगी, सभी की निगाहें इसी पर बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, सुनवाई शुरू हो चुकी है और एनसीबी के वकीलों ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने बात की थी कि दलीलें उनकी कमजोर इसलिए हो सकती है क्योंकि जो अधिकारी जांच कर रहा था अब वो खुद ही सवालों के घेरे में है, अब उनकी ही जांच पड़ताल हो रही है। तो ऐसे में एक प्रेशर निश्चित तौर पर डेवलप हो जाता है, लेकिन उस प्रेशर के बीच में जो फैक्ट्स उनके पास है, जिन ग्राउंड्स की वो बात कर रहे थे, वो ग्राउंड्स भी अब कमजोर पड़ गए हैं। व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया, उसको आधार बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्हाट्सएप चैट में ही टैंपरिंग की बातें निकलकर सामने आई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो वो बार बार कह रहे हैं कि गवाहों को हॉस्टाइल किया जा रहा है, तो उसके लिए सबूत आज पेश करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में जब आप अपनी बात रखते हैं तो सबूतों के आधार पर रखते हैं। अगर गवाहों को प्रभावित किया गया है तो इसका क्या सबूत है ये भी पूछा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एनसीबी ने एक रास्ता निकाला। एनसीबी ने पूजा ददलानी को भी इसी बीच समन करने की यहाँ पे तैयारी की। पूजा ददलानी की यहाँ पे कॉल डिटेल्स निकाली गई। अंदर खाने से ये खबरें हैं सोर्सेस के हवाले से कि पूजा ददलानी अब तक कई मीटिंग्स का हिस्सा रह चुकी हैं और वो लगातार लोगों से संपर्क में है। इनमें कुछ ड्रग पैडलर्स के भी नंबर हैं। अगर वो उनके साथ लगातार कांटेक्ट कर रही हैं, वो बातचीत कर रही हैं, तो आखिर क्या बातचीत कर रही हैं? आज एनसीबी अपनी दलील में इस पक्ष को मजबूती के साथ रखेगी। तीसरी चीज जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम जिक्र कर रहे थे, आर्यन खान जब विदेश में थे वो उस समय भी ड्रग्स को कंज्यूम करते थे, क्योंकि एनसीबी ने साफ कहा कि वो अभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो ड्रग्स तो बीते 4 सालों से कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो विदेशों में भी जाते हैं तो वहां पर भी ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ विदेशी नंबर और इसके साथ ही ड्रग पैडलर्स के नंबर हैं, लेकिन करिश्मा, वो विदेशों तक जुड़ी ये तो बात हम जानते हैं कि अदालत तो सबूत मांगता है और सबूत के तौर पर फिलहाल वो व्हाट्सएप चैट है और इन व्हाट्सएप चैट के आधार पर क्या जमानत का विरोध कर पाएगी, उतनी मजबूती से अपना पक्ष रख पाएगी एनसीबी? देखिए, व्हाट्सएप चैट की जो चीजें निकलकर सामने आई है वो फिलहाल एक पक्ष है, लेकिन एनसीबी की तरफ से क्या पक्ष उसमें पेश किया जाएगा वो देखना होगा। अब अगर इसमें टेम्परिंग की बातें आती हैं, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आखिर ये गवाह, इनकी टाइमिंग अब आकर ये क्यों आकर इस पूरे केस में मुखर होते हैं? हालांकि ये जब चीजें सेशन कोर्ट में चल रही थी तब ये गवाह आखिर क्यों नहीं आए? अब जाकर ये गवाह क्यों पेश हो रही हैं जब हाईकोर्ट के ऑर्डर का वक्त आ चुका है? तो ये जो तमाम चीजें हैं टाइमिंग को लेकर, उसमें भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसी टाइमिंग। अच्छा करिश्मा, क्योंकि आप इस पूरे मामले को बहुत शुरू से देख रही हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि अब तक की जो एनसीबी की पूरी पूछताछ रही है, जांच प्रणाली रही है, कोई ऐसा लीड हो सकता है क्या एनसीबी के हाथ जो अभी तक एनसीबी ने डिस्क्लोज ना किया हो और कोर्ट में उसे डिस्क्लोज करते हुए यह बताया कि क्यों आर्यन खान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए? ऐसा कुछ पूछताछ में मिल सकता है एनसीबी को अभी तक? जी देखिए, जो इस पूरे मामले हम इसमें ये देखें कि जो लीड अब तक रही है वो लीड उनकी सिर्फ व्हाट्सएप चैट एक बहुत बड़ा आधार रहा है। ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर जो चीजें रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, तो आखिर वो साजिश है क्या और कौन कौन लोग उस साजिश से जुड़े हुए हैं? लेकिन एनसीबी के पास पुख्ता तौर पर चीज ये आ जाती है, ड्रग पैडलर्स। अगर एनसीबी उन ड्रग पैडलर्स को सबूतों के आधार पर अगर कोर्ट में पेश करती है तो हो सकता है कि ये पूरा मामला एनसीबी के फेवर में जाए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है एक तरफ गवाहों की, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं अपने बयानों से अगर करिश्मा, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन से इसको समझ रही हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मुकुल रोहतगी ये कहते हैं कि आर्यन खान का मेडिकल नहीं करवाया गया, उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, ड्रग्स बरामद हुई तो किसी दूसरे के पास से बरामद हुई, तो मुझे लगता है कि ये दलीलें जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है मुकुल रोहतगी की ओर से जो आर्यन के पक्ष में दी गई हैं।
मुकुल रोहतगी ने कल ये दलीलें अपने पेश कर ही दी थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ठीक है, अगर आर्यन खान ने ड्रग्स को कंज्यूम किया है जैसा कि ये कहा जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाया जाता तो अब तक ये चीजें निकलकर सामने आती। तो एक बहुत बड़ा लूपहोल निकलकर ये सामने आया है। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि उनके अगर क्लाइंट ये जो ड्रग्स की बात निकलकर सामने, जो चैट का आप जिक्र कर रही हैं, ये पुरानी चैट है। और पुरानी चैट, अगर ये एनसीबी लगातार जो आरोप लगा रही है, वो बीते 4 साल से ड्रग्स को कंज्यूम करते हुए आ रही हैं, ड्रग्स के सप्लाई में वो हिस्सेदार रहे हैं, तो फिर इसके बाद एनसीबी को यहाँ पे सबूत पेश करने होंगे कि एनसीबी अब अपनी दलीलों में यहाँ पे क्या रखती है। क्योंकि बीते अगर 4 साल से भी अगर वो व्हाट्सएप चैट पुरानी भी है, तो उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है, जिसको अभी बेसलेस बताया जा रहा है, जिसको अभी टैंपरिंग के और सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। अगर हम ये देखें कि एनसीबी ये कह रही है कि उनके पास पुख्ता व्हाट्सएप चैट है और वो लगातार जो दूसरे, यहाँ एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है, एनसीबी ने आर्यन खान और इसके साथ ही अनन्या पांडे की तरफ से जो और भी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो अपने पास रखे हैं। और एनसीबी का ये कहना है कि उन सभी चीजों को रिट्रीव किया गया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो एनसीबी के पास एक पुख्ता चीज वो भी हो जाती है कि क्या जो दूसरे गैजेट्स थे, क्या उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई फॉरेंसिक जांच में, तो हो सकता है कि आज उसे आधार बनाया जाए। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त एनसीबी के पास पुख्ता सबूत, और वो पुख्ता सबूत ड्रग पैडलर्स की गवाही हो सकती है। ड्रग पैडलर्स के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं अब तक, जिसको एनसीबी कह रही है कि ट्रांजैक्शंस की भी हमारे पास कॉपी है, अगर वो ट्रांजैक्शन एनसीबी दिखा देती है तो ये शायद फिर उनके लिए भी आसान हो जाए। लेकिन मुश्किलें यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एनसीबी के लिए भी यहाँ पे चुनौतियां काफी ज्यादा हैं कि वो किस तरीके से पूरी चीजों को काउंटर करती है, क्योंकि काउंटर करना अभी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, यहाँ पर अब दोनों ही पक्ष, अब देखना होगा कि आज एनसीबी कैसे अपना पक्ष उतनी मजबूती से रख पाती है। लेकिन करिश्मा, आज जब हमारी जो कंप्यूटर इंजीनियर है, जब उनसे हमारी बात हो रही थी, तो अगर मैं सिर्फ व्हाट्सएप चैट की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बेस पर अगर आप किसी को सजा दिलवाना चाहें या किसी की जमानत का विरोध करना चाहें, मतलब पुख्ता सबूत के तौर पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, ये चीज कही गई है कि आप जांच करिए, जांच के लिए आपको मना नहीं किया गया है। यही दलील आर्यन खान की तरफ से जो वकील है मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि जांच आप करिए, हमें इससे कोई मना ही नहीं है, लेकिन अगर बेल मिल जाती है आप इसके बाद भी जांच जारी करें। क्यों आखिर बेल, यहाँ पे बेल रिजेक्शन को लेकर यहाँ पे बात कही जा रही है, बेल का विरोध किया जा रहा है। लेकिन एनसीबी बार बार ये कह रही है कि अगर बेल मिलती है तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ होगी। अगर छेड़छाड़ होती है तो क्या छेड़छाड़ हो सकती है, एनसीबी को आज वो चीजें यहाँ पे रखनी होंगी। तो कुल मिलाकर अभी तक हम देखें तो ये जो ऑफेंस है, जैसा कि अब तक जो मुकुल रोहतगी की तरफ से जो दलील पेश की गई है, उसमें साफ तौर से यह है कि एक बेलेबल ऑफेंस है। ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हुआ है, इसलिए बेल रिजेक्शन को लेकर यहाँ पे जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो गलत है। इसको ही आधार यहाँ पे बनाया जा रहा है। मुकुल रोहतगी ने कल बहुत ही, हम ये कहेंगे कि उन्होंने वक्त भी नहीं लिया, उन्होंने अपने जो पॉइंट्स है वो रखे। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि ये बेलेबल ऑफेंस है और इसमें लगातार हम ये कह रहे हैं कि बेल का जो विरोध किया जा रहा है वो गलत है, जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो गलत है, धारा 29 इसमें नहीं लगाई जा सकती, कॉन्स्पिरेसी की इसमें बू नहीं आती है। और जो पक्ष रख रही है वो भी सुना आपने। एक बात आपसे समझना चाहेंगे, जिस चीज पर बार बार फोकस किया जा रहा है, जिस चीज पर बार बार फोकस किया जा रहा है, चाहे वो मुकुल रोहतगी हो, चाहे वो दूसरे पक्षों के वकील हो, उन्होंने ये फोकस किया कि गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत हुई है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं कोर्ट के अंदर कि मामला उल्टा पड़ जाए, एनसीबी को इस पर जवाब देना पड़ जाए कि आखिर गिरफ्तारी कैसे हुई? देखिए, इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो गिरफ्तारी पहले नहीं हुई थी। इस पूरे मामले में पहले आर्यन खान को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ हुई, इसके बाद एनसीबी को संदेह हुआ और इसके बाद गिरफ्तारी हुई। संदेह यह हुआ कि आर्यन खान का कबूलनामा, जो पंचनामा तैयार किया गया था, उसमें आर्यन खान ने खुद कबूला था कि वो ड्रग्स लेते हैं और उसी को ही एनसीबी ने आधार बना दिया और उसके बाद जांच उस दायरे में आगे बढ़ी। तो एनसीबी से अगर ये पूछा जाता है कि आखिर ये किस बेसिस पे गिरफ्तारी हुई है, तो एनसीबी ये कह सकती है कि एनडीपीएस एक्ट भी ये कहता है कि अगर आपने ड्रग्स को कंज्यूम किया है तो ये भी एक सजा है। लेकिन गिरफ्तारी होना ये भी ठीक है, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद जमानत न मिलना ये गलत हो जाता है। और यही पॉइंट मुकुल रोहतगी उठा रखी है कि आप जांच करिए, गिरफ्तारी की ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में बेल जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन करिश्मा, आज इसके लिए तमाम अपनी बातों को इतनी मजबूती से रखने के लिए बहुत ही पुख्ता सबूत आज एनसीबी को रखना होगा।
बिल्कुल आपने सही कहा और वही हम कह रहे हैं कि एनसीबी का ग्राउंड थोड़ा सा कमजोर इसलिए ही बना है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सवालों के घेरे में हैं। अनन्या पांडे से वो पूछताछ उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी थी और शायद यही एक वजह बनी है कि एनसीबी का जो पक्ष है थोड़ा सा कमजोर हो सकता है क्योंकि जो तमाम ड्रग पेडलर थे, जो तमाम गवाह थे जिनको एनसीबी कड़ी दर कड़ी जोड़ना चाहती थी और यहाँ पर कोर्ट में हाई कोर्ट, क्योंकि इतना बड़ा जो वक्त मिला था, एनसीबी उस समय काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये जो वक्त मिला है सेशन कोर्ट में, जिस तरीके से बेल ग्रांट नहीं हुई, उसके बाद से मंगलवार तक का जो वक्त था, एनसीबी की कोशिश थी कि उस वक्त में, उस टाइम ड्यूरेशन में कई लीड मिल जाए, लेकिन वो लीड नहीं मिली। उल्टा एनसीबी की जो जांच है उनको ही सवालों के घेरे में ले लिया गया। तो आज एनसीबी को मजबूती के साथ तो अपना पक्ष रखना ही होगा। इस बीच काफी ज्यादा प्रेशर भी उन पर बना हुआ है कि वो किस तरीके से अपने पक्ष को रखते हैं उसी मजबूती के साथ। तो ग्राउंड को मजबूत करना है तो बहुत जरूरी है सबूतों को जुटाना और उसके लिए वक्त चाहिए। अगर एएसजी अनिल सिंह ये कहते हैं कि उन्हें वक्त चाहिए इस पूरे मामले में, तो हो सकता है कि उन्हें वक्त दिया जाए। लेकिन अगर मुकुल रोहतगी कहते हैं कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं, हम पूरा सहयोग करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं, लेकिन हमें बेल चाहिए, तो हाईकोर्ट हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए बेल ग्रांट दे दे। लेकिन फिलहाल आज सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आर्यन खान का भविष्य क्या होगा। एक आपसे समअप के तौर पर समझूं, क्योंकि कार्यवाही जो है कोर्ट की वो शुरू हो गई है और हर पक्ष अपने दलीलों को बहुत मजबूती के साथ रखने जा रहा है, लेकिन अभी क्या हम ये माने कि एनसीबी का जो पक्ष है वो धीरे धीरे थोड़ा सा वीक होता जा रहा है जब मुकुल रोहतगी ने अपने पक्षों को, अपने दलीलों को कोर्ट के सामने रख दिया है? तो जी बिल्कुल, देखिए अमित देसाई जब इस पूरे केस को प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से बेल का तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जो सेक्शंस की बात यहाँ पे मुकुल रोहतगी ने कही है, धारा 29 की बात, क्योंकि वो लगातार इस बात पे फोकस कर रहे थे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी की धारा नहीं बनती है, तो जो उनके जो क्लाइंट्स है उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि मुकुल रोहतगी का जो पक्ष है वो यहीं से स्ट्रांग हो जाता है। और मुकुल रोहतगी देश के जाने माने वकील, जिस तरीके से उन्होंने अपने तथ्यों को रखा है और इस बीच जो सियासत गरमाई है और बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं एनसीबी का जो पक्ष है वो कमजोर हो गया है। एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट करिश्मा जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक जो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि जो अरबाज के जूते से ड्रग्स निकलने की बात कही गई थी, मुकुल रोहतगी ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर आर्यन खान उस पार्टी में मौजूद थे और किसी और के पास से ड्रग्स निकल जाए, इससे तो ये साबित नहीं होता कि उससे लिंक जो है वो आर्यन खान के। मुझे लगता है कि ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो था वो मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने रखा। जी बिल्कुल, उन्होंने एक चीज और कही कि आर्यन खान और अरबाज एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। लेकिन कल जब हमने मुनमुन दमेचा के वकील से ये पूछा कि आखिर आर्यन और अरबाज क्या एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही चर्चाएं हैं कि वो काफी लंबे समय से दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो अचानक इस बात को किस बेस पे रखा गया? तो उन्होंने भी यहाँ पे डिनाई करते हुए कहा कि नहीं, अरबाज और आर्यन एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आप किसी भी पार्टी में जानते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, आपके जो दोस्त हैं अगर वो ड्रग्स लेते हैं और आप वहां पर पहुंचते हैं लेकिन आपने ड्रग्स को कंज्यूम नहीं किया है, ना आपके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको आरोपी बनाया जाना ये भी एक सवालों के घेरे में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही मजबूत पक्ष था यहाँ पे मुकुल रोहतगी का जो उन्होंने रखा है। लेकिन अरबाज की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो ड्रग्स जो बरामद हुआ है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हुआ है। पहले सेशन कोर्ट में ये बात रखी गई थी, लेकिन अब उसको भी हाई कोर्ट में डिनाई करते हुए कहा जा रहा है कि अरबाज के पास तो ड्रग्स की रिकवरी ही नहीं हुई। लेकिन करिश्मा, अब जो गोसावी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से क्या लग रहा है, कुछ लीड मिल पाई होगी एनसीबी को? गोसावी की जो गिरफ्तारी हुई वो 2018 के मैटर पे हुई है, जो धोखाधड़ी का पूरा मामला था। लेकिन एनसीबी के पास लीड यही है कि गोसावी का स्टेटमेंट, गोसावी का जो ये कहना कि प्रभाकर के जो अब तक आरोप रहे हैं, क्योंकि प्रभाकर ने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक बड़ी डील का हिस्सा रही है समीर वानखेड़े, एक बड़ी डील का जो हिस्सा था वो उनके पास जाना था। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरे गवाह है उसको भी ये बात पता चली, हम भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में गोसावी का ये कहना कि उन्हें इस पूरे मामले में कुछ नहीं पता, लेकिन गोसावी ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको भी सुरक्षा दी जाए। तो गोसावी का
का स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकर क्राइम ब्रांच पहुंच जाते हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, कोरे कागजात पे उनसे दस्तखत करवा लिए गए। तो ये काफी चीजें हैं, क्योंकि जो गवाह हैं वो लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं। ऐसे में एनसीबी उन गवाहों को लेकर किस तरीके से अपने पक्ष को रखती है, ये भी देखना होगा। क्या इससे, क्योंकि आपने कहा ना कि गवाह जो हैं वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये क्या एनसीबी के केस को यहां से थोड़ा सा हल्का कर सकता है करिश्मा? क्या यहां से जो बेल मिलनी है उसमें थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आ जाएगी मुकुल रोहतगी की दलील के बाद आर्यन के लिए? देखिए, गवाह अपने बयानों को बार बार बदल रही हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एनसीबी के लिए ये दोनों ही तरफ से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ से उनको लिए कमजोर भी है, इस पूरे केस को कमजोर भी करता है, क्योंकि ये गवाहों को ही तो आधार बनाया गया, व्हाट्सएप चैट और इसके साथ ही गवाहों को, जिसका जिक्र बार बार यहाँ पे एनसीबी कर रही थी। ठीक है करिश्मा, एक बार फिर से आप रुक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, समीर वानखेड़े को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, कार्रवाई से 3 दिन पहले सूचना दे पुलिस। हाईकोर्ट ने ये बात कही है, 3 वर्किंग डे, यानी कि 3 वो दिन जो कि वीकेंड में ना आते हो, इन दिनों पर जानकारी पुलिस को देनी होगी। हाईकोर्ट ने इस बात को कहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े, कल उनसे पूछताछ हुई थी, 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, और ऐसे में पुलिस उन्हें 3 दिन पहले नोटिफाई करे, उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया। बड़ी राहत समीर वानखेड़े के लिए कही जा सकती है, क्योंकि समीर वानखेड़े को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से रिएक्शंस जब आना शुरू हो गए थे, जब गंभीर आरोप लगना शुरू हो गए थे, तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके खिलाफ की जाने लगी। उनसे पूछताछ हुई, 4 घंटे की पूछताछ हुई है, और उसके बाद समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का सहारा लिया। वहां पर समीर वानखेड़े को राहत इस तौर पर मिली है कि अगर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी तो 3 दिन पहले नोटिफाई करना होगा, बताना होगा, और वो 3 वर्किंग डे होना चाहिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े, और ऐसे में समीर वानखेड़े के लिए ये बड़ी राहत, क्योंकि इस मामले में बहुत तेज तर्रार एक अधिकारी के तौर पर सामने आए थे और लगातार कार्रवाई कर रहे थे। तो बता दें आपको बड़ी खबर, इस केस में आर्यन के खिलाफ सबूत है। एनसीबी का ये कहना है, इस ड्रग्स केस में शामिल है आर्यन खान। एक बार फिर से एनसीबी ने अपनी वही बात रखी और आर्यन के ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं। ये बात एनसीबी की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में कही गई है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस केस में आर्यन साजिश का हिस्सा है। एक बार फिर एनसीबी यही बात दोहराते हुए ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है आर्यन, और आर्यन बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेते हैं, ये बात भी एनसीबी ने कही है। करिश्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई मुंबई से। करिश्मा, एक बार फिर से एनसीबी उतनी ही मजबूती से वही बातें सामने रख रही है कि यहां आर्यन ने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं लिया, कई सालों से ड्रग्स ले रहे थे, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि वो ड्रग पेडलर्स के भी संपर्क में थे। देखिए, जो अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, सोर्सेस ये बता रही हैं कि अंदर लंबी आर्ग्यूमेंट चल रही है। एएसजी इस चीज को कह रही हैं कि आर्यन खान का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में है और आर्यन खान के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि इसमें रोहतगी ने यहाँ पे पूछा, मुकुल रोहतगी जो कि आर्यन खान के केस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्होंने साफ तौर से पूछा तो आखिर क्यों नहीं मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जब आप कह रही हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स कंज्यूम किया। तो एएसजी ने यहाँ पे साफ तौर से कहा कि ये ड्रग्स कंजम्पशन का तो मामला है ही, इसमें मेडिकल टेस्ट बनता नहीं है, क्योंकि इसको हम पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला ड्रग्स के पोजीशन का भी हो चुका है, इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, लेन देन की बात निकलकर सामने आई है। हालांकि एएसजी अभी अपनी दलीलों को रख रहे हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट, ये बहस काफी ज्यादा लंबी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें मुकुल रोहतगी बार बार कह रही है कि आखिर आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया है। इसमें एएसजी ने कहा कि हमने उन चीजों को स्टैब्लिश किया है, हम आगे भी उन चीजों को एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि आर्यन खान के खिलाफ हमारे पास पुख्ता तौर पे सबूत है। तो फिलहाल आपको बता दें, ये जिरह का वक्त काफी ज्यादा लंबा खिंच रहा है और अभी तो बहस शुरू हुई है, लेकिन ये देखना होगा कि आज ये ऑर्डर आता है कि नहीं आता है, या फिर कुछ वक्त और लग सकता है। हो सकता है कि फैसला सुरक्षित करके कल इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई हो। जी बिल्कुल, सभी की नजरें इसी पर बनी हुई है कि आखिर आज जिस तरह की लंबी बहस जो चल रही है, उसका नतीजा क्या निकलकर आता है, आर्यन को राहत मिलेगी या नहीं। यहां पर एक बार फिर से करिश्मा हम देख रहे हैं कि एनसीबी ये तमाम वही बातें अभी कह रही है। पुख्ता सबूत अब इसमें क्या होगा और क्या आज गवाह को, क्योंकि सिर्फ एक ड्रग पेडलर हैं, अगर उनसे संपर्क जो है आर्यन का रहा है वो स्थापित यहां एनसीबी कर पाती है, तो जरूर उनका पक्ष यहां मजबूत होता नजर आ सकता है।
जी बिल्कुल, गवाहों की हम ये कह सकते हैं कि अगर उनकी बातें यहाँ पे रखी जाती हैं, वो किस तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है एनसीबी के पास इस वक्त सबूत लाना, सबूतों के आधार पे गवाह होना चाहिए, लेकिन गवाह इस वक्त एनसीबी के पास हम ये कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर एएसजी इस तरीके से पुख्ता तौर पे कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है आर्यन खान के खिलाफ, तो आखिर वो सबूत क्या हो सकते हैं? तो फिलहाल हमें इंतजार है कि सुनवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। जो दलीलें हैं वो एक एक करके रखी जा रही है, जिसमें बहस काफी लंबी चल रही है। दोनों ही तरफ से हम देखें तो ये आर्ग्यूमेंट अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मेडिकल को लेकर यहाँ पे अब बात टिकी हुई है कि अब तक आखिर इस पूरे मामले में मेडिकल क्यों नहीं हुआ है, और जो दूसरी चीजें अब तक निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में, हम वो ये कह सकते हैं कि अभी अगर इस चीजों में अगर एनसीबी गवाह यहाँ पे पेश नहीं करती है, किसी ड्रग पेडलर को पेश नहीं करती है, तो ये केस थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें साफ होती हैं, और इसके बाद एनसीबी की तरफ से जो एएसजी हैं वो अपना पक्ष क्या रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार और अभी यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे मामले में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह है, वो अपनी बातों को, अपनी दलीलों को यहाँ पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, यहाँ एक बात और वो एनसीबी की तरफ से रखी जा रही है कि बड़ी मात्रा में जो है आर्यन ड्रग्स लेते थे। दूसरी ये बात कि डील जो हो रही थी वो कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर हो रही थी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर इसको लेकर क्या सबूत पेश कर सकती है एनसीबी? जी बिल्कुल, देखिए जो डील की इसमें जो बात निकलकर सामने आ रही है, और इसके साथ ही जो कंजम्पशन की बात निकलकर सामने आ रही है, अगर ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि आर्यन खान ने खुद कबूला है कि वो ड्रग्स लेते हैं, हालांकि अभी ये बात टिकी हुई है और वो खुद भी अपनी बातों से मुकर गए कि अगर वो ड्रग्स लेते थे तो एनसीबी की तरफ से आखिर उसका क्या पुख्ता सबूत है, क्योंकि मेडिकल तो करवाया नहीं। अगर मेडिकल करवा लेते तो उसी टाइम पता पड़ जाता कि आर्यन खान ने कब ड्रग्स लिए, क्या वो जब उस पार्टी में शामिल हुए तो क्या उसी समय उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए, लेकिन वो भी तस्वीरें नहीं हो पाई। और दूसरी जो बड़ी चीज है, जो डील का जो हिस्सा यहाँ पे जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ जो गवाह है वो आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर ही लगा रहे हैं कि वो जो डील हुई है उसके एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे वो रहे हैं। तो ऐसे में ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्या उन सभी चीजों को आज यहाँ पे भी पेश किया जाता है आर्यन खान के वकीलों की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर ये केस जो है, हम ये कहेंगे कि आज तस्वीरें लगभग साफ हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें इंतजार और करना होगा कि यहाँ पे जो दलीलें हैं वो किस तरीके से पेश की जाती है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो एनसीबी का थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है, क्योंकि बीते दिनों जांच काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। करिश्मा, जिस ड्रग पेडलर को लेकर तमाम दावे यहाँ पर एनसीबी कर रही है, जिसकी गिरफ्तारी की बात भी यहाँ पर एनसीबी ने की, क्या लग रहा है आज उसकी पेशी होगी कोर्ट में? ड्रग पेडलर को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर उनकी पेशी होती तो सीधे तौर से यहाँ हलचल तेज हो जाती और इसके बारे में पता पड़ जाता। हो सकता है कि एनसीबी ने अगर उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया हो, क्योंकि आपको याद होगा जब अनन्या पांडे की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, अनन्या पांडे को जब यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था समन देकर, तो एक ड्रग पेडलर की भी खबर सामने आई थी कि ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई है।